मुजफ्फरनगर में महाराष्ट्र की विधवा महिला ने मुजफ्फरनगर के इकबाल पर शादी का झांसा देकर 1 साल तक रेप करने का आरोप लगाया है। महिला के गर्भवती होने के बाद पीड़ित महिला ने शादी के लिए दबाव बनाया तो शातिर ने शादी करने के बाद बिना बताए छोड़कर चला गया। पीड़ित महिला की एक 16 वर्ष की बेटी भी है। इंसाफ की आस में पीड़ित महिला प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रही है, मगर इंसाफ तो दूर की बात है, अभी तक आश्वासन तक नहीं मिल पाया है। पीड़ित महिला ने जल्द इंसाफ न मिलने पर जिला प्रशासन को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। शनिवार को महाराष्ट्र निवासी पीड़ित महिला नसीहा पुत्री मोहम्मद अहमद पत्नी इकबाल ने मीडिया सेंटर पर पत्रकारों से वार्ता कर अपना दुखड़ा सुनाया और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात प्रदेश मुखिया तक पहुंचाने की अपील की। पीड़ित महिला ने मुजफ्फरनगर के गाँव कशेरवा निवासी इकबाल पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने बताया कि इकबाल चंदा लेने के बहाने घर पर पहुंचा और अपनी तांत्रिक विद्या से मेरे घर परिवार वालों को घर की जमीन के अंदर सोना गड़ा होना बताकर उसे निकालने का झांसा दिया। आरोप है कि सोने को निकालने के लिए 3 दिनों तक मंत्रों का जाप करने की बात कही और वहीं रुकने के लिए भी कहा। उसने बताया कि लालच में आकर परिवार के अन्य सदस्यों ने घर पर रुकने के लिए बोल दिया। आरोप है कि अगले दिन खुद को अविवाहित बताकर मुझसे शादी करने की बात कही। आरोप है कि इकबाल तांत्रिक का कार्य करता है और लोगों को जमीन में गड़े सोने को निकालने के बहाने ठगता है। आरोप है कि पीड़िता नसीहा की तरह अनेक महिलाओं के साथ निकाह कर रखे हैं। आरोप है कि सभी महिलाओं से उनकी प्रॉपर्टी बिकवाकर या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम कराकर प्रॉपर्टी बेच लेता है। ये भी आरोप है कि पीड़ित महिला की भी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम कराकर सभी प्रॉपर्टी बेच दी है। शातिर इकबाल नसीहा को किसी काम से मुजफ्फरनगर जाने की बात कहकर गत वर्ष 2013 में छोड़कर आ गया था। जब भी वे अपने पति से बात करने के लिए इकबाल के भाई तराबू से संपर्क करती तो बात ना करते हुए बोला जाता है कि वह तो मर गया है। पीड़ित महिला महाराष्ट्र से अपनी 16 वर्षीय लड़की के साथ किसी तरह से मुजफ्फरनगर पहुंची और करीब 1 माह से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर इंसाफ की गुहार लगा रही है। पीड़ित महिला ने शातिर तांत्रिक को सजा दिलाने और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पोर्टल पर भी शिकायत की थी। इसके बाद हल्का दरोगा प्रशांत गिरी पीड़ित महिला की मदद करने का आश्वासन तो दिया, मगर कार्रवाई नहीं की। पीड़ित महिला ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर आरोप लगाते हुए कहा कि चंद रुपयों के लालच में रक्षक अपना कर्तव्य भूल गए और पीड़ित परिवार की ओर से आंखें मूंद ली। आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर हल्का दरोगा प्रशांत गिरी द्वारा केवल आश्वासन मिला, उसके अलावा कुछ नहीं। पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि इकबाल के द्वारा अलग अलग जगहों पर 6 महिलाओं के साथ निकाह किया हुआ है, जबकि पहले से ही वह शादीशुदा है और मुजफ्फरनगर में उसकी पत्नी और 3 बच्चे रहते हैं। पीड़ित महिला ने इकबाल के परिवार के सदस्यों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इकबाल द्वारा किए गए सभी गुनाहों में उसके परिवार के सदस्य भी बराबर के हिस्सेदार हैं। महाराष्ट्र से मुजफ्फरनगर पहुंची पीड़ित महिला ने योगी राज में महिलाओं की सुरक्षा और उनको शिक्षित करने के लिए चलाई जा रही अनेक प्रकार की योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक और जहां योगी राज में महिलाओं को मर्दों के बराबर दर्जा दिया जाता है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर बेटियों का सम्मान बढ़ाने का दावा करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर योगी राज में पनप रहे वहशी दरिंदे महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाकर उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ रहे हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि योगी राज में खाकीधारी भी तिजोरी के पहरेदार बन बैठे हैं। जहां पर इंसाफ मिला तो बहुत दूर की बात है, इंसाफ के नाम पर आश्वासन तक नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित महिला ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि जब तक इकबाल जैसे शैतान धरती पर जिंदा रहेंगे तब तक देश और प्रदेश की महिलाएं नसीहा के रूप में इंसाफ के लिए दर दर भटकती नजर आएंगी। पीड़ित महिला ने प्रदेश मुखिया योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाते हुए अपने गुनहगार इकबाल को सलाखों के पीछे भेजकर इंसाफ दिलवाए जाने की मांग की है। प्रेस वार्ता की है आज आपने, क्या? जी हाँ, मेरा कारण ये है कि हमारे इकबाल जो है मेरे घर वाले उन्होंने जो हादसा करे वहाँ भी ऐसे ही करे मेरे साथ। आपको बताई मैं कि उन्होंने मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। इन्होंने जो झांसे देते फंसाते, जो गड़े सामान सोना निकालने का जो झांसा देते, ये बहुत गलत है। मेरे जैसे को मेरे साथ बलात्कार हुआ तो हुआ, बोले आप मतलब हमारे महाराष्ट्र में कम से कम बहुत सारे लोगों को लूट लिए, लेके आ लिए। शादी कब हुई थी आपकी? जी 2007 में। 2007 में शादी हुई थी। और कहाँ के रहने वाले हैं? जी यहाँ के मुजफ्फरनगर कसरवा के रहने वाले, दिल्ली के। अच्छा, आपने बताया इन्होंने और भी शादी की हुई है, आपको इसको हाँ। कब पता चला आपको? जी वो जानकारी ये हुई कि मेरे को 2008 क्या 10 के अंदर ही मालूम हो गया
इनके घर आई थी तो एक मालूम हो गया, इनके घर आई थी मैं 2-3 बार, जब मालूम हो गया उनसे मेरी उनकी झगड़े होते रहे। फिर ऐसे ही चलता रहा, बच्ची छोटी से बड़ी हो गई। 2008 में बेटी पैदा हुई, फिर रंजस होते गई, मतलब आते जाते बातचीत होते गई। 2009 में से पूरी बातचीत बंद हो गई हम दोनों की, ना उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना ना मैं कॉन्ट्रैक्ट करना। इनके भाई को फोन करे, इनके भाई भी अब वो फोन नंबर भी बंद कर दिया, दूसरा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेती, मर गया बोले। उसके बाद मेरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। यानी मैं आजू बाजू वालों को पूछना करना चाह रही थी तो वो लोग बताए फलाने जगह दिखा, अमकी जगह दिखा, मतलब गाँव के नामा बताने लगे। फिर अच्छे से मैं पूरा मालूमात कर ली। मालूमात करने के बाद अब 1 महीना आके पहले यहाँ सबकर एप्लीकेशन लिखा के दी, यानी जो मंत्री बड़े लोग हैं उनको दी। तो ठीक है बोले, ओ क्या नाम दरोगा का, उन्होंने बोले ठीक है हम तुम्हारी ये करेंगे बोले। मैं एक बोलती हूँ वो एक लिखते, मतलब अब हमारी बात करने का अंदाज अलग है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ वो लोग से, बस इंसाफ चाहिए। नहीं बोलते तो सिर्फ मरने का रास्ता है, दूसरा कौन सा रास्ता नहीं, दिमाग के हालत से। मैं अकेली तनहा कैसे जी सकती हूँ? और कितनी शादी की है वो? कम से कम 5-6 तो है, मैं को बता सकती हूँ। काम क्या करते हैं? ये काम उन्हीं ये करता है, मैं खजाना निकालता हूँ, लोगों को झांसे में देनी, मैं तांत्रिक हूँ बड़ा, यही बोलते हैं उन्हें। मेरे भाई को भी ऐसे ही फंसाए, मेरे को भी ऐसे ही फंसा के शादी। कितने सालों से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ आपका उनसे? जी कॉन्ट्रैक्ट तो देखो 2006 में हुआ था, ये खजाना निकालने की बात हुई थी। 2007 में शादी हुई। 1 साल तो ऐसे ही मेरे साथ बलात्कार होते रहा, फिर वो बच्ची पेट में रहने के बाद शादी हुई। मैं ऑलरेडी पहले शादीशुदा थी, मेरी अम्मी बोले। शादी के बाद कब से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ किसका? आपके? इकबाल से कब से कांटेक्ट नहीं हुआ तुम्हारा? 2013 से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अभी की घड़ी कौन सी बात नहीं है। सिर्फ मेरे को मालूम पड़ा उन्हें जिंदा है, इतने शादियां कर ली है बोले। फिर एक जो हैदराबाद भी उन्हें आया था बोल के मेरे को बताई, तो मैं कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्या करोगे? आत्महत्या करूंगी, दूसरा तो कोई रास्ता नहीं है मेरे को। यही करेंगे? हाँ यही करूंगी। वो तो आपकी बेटी को पा जाएगी। अब तो वो जो इंसाफ नहीं दिलाएंगे उन्हें संभालेंगे। आप मैं इंसाफ मांगनी आई थी भाई, तो इंसाफ नहीं मिल रहा मेरे को, तो मेरा रास्ता है सिर्फ आत्महत्या करना। फिर मेरी बच्ची की जिम्मेदारी ये लेंगे बड़े लोग। हाँ